Assalamualaikum. I am Mohammed Farid and today we discuss about liver. आज हम लिवर को डिस्कस करेंगे कि लिवर क्या होता है और लिवर के फंक्शंस क्या है। अब सबसे पहले हम देखा जाए कि लिवर है क्या। लिवर द सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म करता है सेंट्रल में, मतलब ठीक है। क्लियरेस्ट हाउस ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी का क्लियरेस्ट हाउस है। किसी भी चीज की मतलब लाइक यूरिया है, अमोनिया है, इसकी सिंथेसिस करता है एंड क्लियरेंस करता है, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन करता है, किसी भी केमिकल चीज की डिटॉक्सिफिकेशन करता है। स्पॉट ऑफ द होमियोस्टेसिस एंड स्पॉट करता है इसको होमियोस्टेसिस को। और होमियोस्टेसिस क्या है? होमियोस्टेसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ टेंपरेचर टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब फंक्शन की तरफ आते हैं कि लिवर के फंक्शन कौन कौन से हैं। अब लिवर, ये मैंने एक लिवर ड्रॉ किया, लिवर। अब इसके फंक्शन मैंने ऊपर लिखेंगे स्टोरेज, ये कुछ चीज की स्टोरेज भी करता है। कन्वर्जन, ये किसी चीज की कन्वर्जन भी करता है, मतलब कन्वर्ट भी करता है अपने अंदर। डिटॉक्सिफिकेशन, किसी भी चीज को डिटॉक्सिफाई करता है। रिसाइक्लिंग, रिसाइकल भी करता है। एंड सिंथेसिस, और चीजों को बनाता भी है। अब क्या क्या बनाता है हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टोरेज को। अब सबसे पहले हम स्टोरेज को डिस्कस करते हैं। अब ये किस चीज को स्टोर करता है? लाइक जिस वक्त हम फूड ईट करते हैं तो वो हमारे पास एटीपी की फॉर्म में जाता है। जिस वक्त वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के बाद अपने पास इसको स्टोर रखता है। जिस तरह हम लोग रोजे की हालत में होते हैं ड्यूरिंग द फास्ट और स्टार्वेशन, जिस वक्त हम स्टार्वेशन में होते हैं या फास्ट में होते हैं तो यही एनर्जी हमें दोबारा से कन्वर्ट होती है किसमें? ग्लूकोज में। अब वो दोबारा से ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करके फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद ये जो एनर्जी देता है, अब ये एनर्जी हीमोग्लोबिन के पास होती है। हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन दैट कैरी द ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। ऑक्सीजन, जैसे ये भी बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब हीमोग्लोबिन HB दैट्स एनर्जी, ये किस में होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन में। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाता है। वो किस एनर्जी को बनाता है? एटीपी को बनाता है। 36 एटीपी बनते हैं एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी जाके माइटोकॉन्ड्रिया के पास स्टोर होती है। यही एनर्जी हमें स्टार्वेशन और फास्ट के हालत में हमें दोबारा रिकवर करके मिलती है। अब इसका जो सेकंड फंक्शन है कन्वर्जन। अब ये कन्वर्जन किस चीज की कन्वर्जन करता है, मतलब किस चीज को कन्वर्ट करता है? जैसा मैंने आपको बताया C6H12O6 इसको कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन में जिस तरह ही हमें एनर्जी की जरूरत होगी, यही ग्लाइकोजन दोबारा से कन्वर्ट होगा किसमें?
तरह इसके पास अमोनिया होता है, वेस्ट मटेरियल अमोनिया NH3, ये अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में। अब ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, वो किस तरह कन्वर्ट करता है, उसके लिए एक रिसाइकल होता है, अमोनिया रिसाइकल होता है। अब वो अमोनिया रिसाइकल किस तरह होता है, उसके पहले मैं आपको बताऊं कि लिवर के पास एक केमिकल होता है जिसका नाम है ऑर्निथीन। अब सबसे पहले मैं बताऊं ऑर्निथीन है, ऑर्निथीन के मॉलिक्यूल के पास नाइट्रोजन, जिस तरह ही ये ऑर्निथीन का मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन विदाउट एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब इसके साथ किसी चीज की एडिशन होगी, वो होगी ऑक्सीजन O2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की एडिशन होगी। एडिशन होने के बाद ये आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा सिट्रोलीन में। ये सिट्रोलीन में कन्वर्ट होगा, तो सिट्रोलीन जिस तरीके बनेगा, सिट्रोलीन बनने के बाद इसमें फिर दोबारा से एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का आ जाएगा, इधर से फिर इसके अंदर एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की एडिशन हो जाएगी, अमोनिया के मॉलिक्यूल की एडिशन होगी। जिस तरह इधर अमोनिया का मॉलिक्यूल ऐड होगा तो इधर बन जाएगा अर्जिनिनो सक्सिनेट। अर्जिनिनो सक्सिनेट एक केमिकल है, जिस तरह ही ये बनेगा, इसके बनने के बाद इधर एक एंजाइम आ जाएगा, उस एंजाइम का नाम होगा अर्जिनेस। यही अर्जिनेस एंजाइम अर्जिनिनो सक्सिनेट को अर्जिनेन में कन्वर्ट करेगा, अर्जिनिन। अर्जिनिन बनने के बाद यही एंजाइम इससे यूरिया को रिमूव कर देगा। यूरिया जिस तरह ही रिमूव होगा तो दोबारा से अर्जिनिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर्थिनीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यूरिया किस तरह रिमूव होगा, अभी मैंने बताया था एक अमोनिया का मॉलिक्यूल CO2 के साथ बॉन्डिंग करके ऑर्थिनीन में कन्वर्ट होने के बाद इसके साथ मिलकर सिट्रोलीन बनाता है, फिर सिट्रोलीन में एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल मिलकर अर्जिनिनो सक्सिनेट बनाता है। अब वही इधर आकर NH2CNH2 जिस तरह ही ये बनाएगा यूरिन, तो इससे वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। ये वाटर का मॉलिक्यूल क्यों रिमूव होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्डिंग है, तो ये डबल बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी एज बीइंग अ हाइड्रोजन, इस वजह से ये वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर देगा और यूरिया को इससे अलग कर देगा। ये है यूरिया साइकिल, ये यूरिया की कन्वर्जन करता है इस तरह। अब इसका थर्ड जो फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन किस तरह होती है, डिटॉक्सिफिकेशन हम डिटॉक्सिफिकेशन किस तरह होती है, जिस तरह हम लोग वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उनके ऊपर पेस्टिसाइड, फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड के स्प्रे हुए होते हैं, उनके ऊपर जो स्प्रे हुए होते हैं, उन स्प्रे की वजह से वो हम लोग
इंक्रीज कर देता है। जिस तरह एसिडिटी इंक्रीज होती हो तो एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए जो केमिकल जो इस्तेमाल होता है, जो फंक्शन करता है वो लिवर करता है, वो किस फॉर्म में करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। टॉक्सिक मटेरियल को डिटॉक्सिफाई करता है। टॉक्सिक उसके बाद ये फूड एडिटिव्स, जो फूड एडिटिव्स हम खाते हैं, फूड एडिटिव्स लेते हैं हम, उसकी भी डिटॉक्सिफिकेशन करता है। उसके बाद ये ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन करता है। लाइक हम चाय पीते हैं, कॉफी वगैरह पीते हैं, उसमें कैफीन होती है, निकोटीन वगैरह होती है, उसको भी डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है, एक फंक्शन इसका ये भी है। फॉर एग्जाम्पल टी, कॉफी, ETC। अब ये मैंने बता दिया इसकी डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन। अब आते हैं इसकी रिसाइक्लिंग के फंक्शन के ऊपर। अब ये रिसाइकिल किस चीज को करता है? मैंने बताया कि लिवर के पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं, मेटाबॉलिज्म करता है। रेड ब्लड सेल्स के पास जो होते हैं हीमोग्लोबिन, इसके पास कंटेंट ऑफ आरबीसीज, कंटेंट ऑफ आरबीसीज। अब ये आरबीसीज जो है, कंटेंट ऑफ आरबीसीज, ये जो ओल्ड सेल्स होते हैं उनको रिसाइकिल करता है, रिन्यू करता है और दोबारा से इस तरह बना देता है कि वो दोबारा से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं किसकी? ऑक्सीजन की। That's are good transportation are also able to good transportation of oxygen to all part of body। ठीक है, ये उन सेल की रिसाइकलिंग करता है जो ओल्ड हो जाते हैं। रिसाइकलिंग करने के बाद वो सेल इस काबिल हो जाते हैं कि वो दोबारा से ऑक्सीजन को कैरी करते हैं हमारी बॉडी में। अब वो कौन से सेल होते हैं? वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स के पास प्रोटीन होती है। वो कौन सी प्रोटीन होती है? हीमोग्लोबिन होती है। और हीमोग्लोबिन के पास क्या होता है? आयरन होता है। ठीक है, उसके बाद अब जो इसकी फिफ्थ फंक्शन है सिंथेसिस। अब ये सिंथेसिस करता है, किस चीज की सिंथेसिस करता है वो देखते हैं। सिंथेसिस मैंने बताया कि इसके पास अमोनिया का मॉलिक्यूल होता है। अभी मैंने आपको यूरिया का साइकिल बताया कि यूरिया किस तरह बनता है और यूरिया को किस तरह रिमूव करता है। ये अमोनिया से यूरिया बनाता है, यूरिया से यूरिक एसिड, ये बनाता है। उसके बाद ये प्लाज्मा प्रोटीन भी बनाता है। ये 1, अब ये 2, प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस। अब वो कौन सी प्रोटीन होती है? नंबर 1 थ्रोम्बिन, नंबर 2 फिब्रिनोजेन, नंबर 3 एल्ब्यूमिन। ये 3 टाइप्स की प्रोटीन है जो ये प्लाज्मा में बनाता है। अब प्लाज्मा क्या है? आपको पता है कि हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा कितनी % होता है?
प्लाज्मा 55% होगा और रेड ब्लड सेल 45% और 5% बफर कोट। अब ये जिस तरह मैंने बताया अलग अलग करके ये किस तरह बताते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब सेंट्रीफ्यूज करते हैं ना ब्लड टेस्ट में, उससे हमें पता चलता है कि प्लाज्मा 55%, रेड ब्लड सेल 45% एंड बफर कोट जो इनको सेपरेट करता है दोनों को। ठीक है, अब ये जो ब्लड प्लाज्मा होता है, ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये 3 प्रोटीन होती हैं। अब ये प्रोटीन का फंक्शन क्या है? अब जिस तरह हमें इंजरी होगी, लाइक ये बॉडी में इंजरी हो गई तो इधर प्लेटलेट्स क्या करेंगे? ब्लड क्लॉटिंग करेंगे, लेकिन ये ब्लड क्लॉटिंग करने से भी पहले ये क्या करती है? इधर आगे एक नेटवर्क बना देती है। ये इधर आकर नेटवर्क बना देती है और ब्लड को स्टॉप कर देती है। उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग उसके बाद प्लेटलेट्स आके इनको कवर करके ब्लड स्टॉप कर देते हैं और इंजरी कवर हो जाती है। ये 3 प्रोटीन इंजरी में वर्क करती हैं। उसके बाद ये हमारी डाइजेशन के लिए वर्क करता है। अब डाइजेशन में किस तरह वर्क करता है? डाइजेशन के लिए ये बनाता है बाइल जूस। बाइल जूस हमारी डाइजेशन में वर्क करता है और बाइल जूस बाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट ड्यूडेनम में जाके कनेक्ट होता है और उधर जाके ये क्या करता है? डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है। बाइल जूस भी क्या करता है? सिंथेसिस करता है। आज का हमारा टॉपिक लिवर का था, जिसके फंक्शन हमने डिस्कस किए 1 बाय 1 और ये हमारी टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद में आपको ये बताऊं कि इसके अगला जो पार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। एंड इफ यू वांट टू लर्न एनी अनदर टॉपिक, so just copy the link and send to me. I will make sure for your point of